मोनिका रानी की टांगों पर सिर रखकर लेट गई। रानी ने अपना हाथ मोनिका के सिर पर रखा और उंगलियों से बालों के साथ खेलने लगी। मोनिका अपने हाथों से रानी की फिटनेस करने लगी। मोनिका बोली, वाह रानी, तुम्हारा शरीर तो बहुत कड़क है। मोनिका ने कहा, अरे रानी, मुझे भी अपने साथ जिम मेंबरशिप दिलवा दो। रानी बोली, अरे क्यों नहीं, मेरे साथ चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। पूजा मोनिका के सहारे लेटी हुई कहती है, जिम जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे घर में सारे सामान पड़े हैं, उन्होंने मेरे लिए मंगवाए थे, लेकिन मुझसे नहीं होता। यहीं कहीं सेट कर लेते हैं, रोज़ सुबह मिल भी लिया करेंगे और एक्सरसाइज भी कर लिया करेंगे। मधु ने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैंने सुना है एक्सरसाइज करते वक्त कपड़े कम पहनने चाहिए। मोनिका ने कहा, मेरे पास ऐसी जगह है, यहाँ जैसे चाहो वैसे एक्सरसाइज करना। अनीता ने पूछा, कहाँ? मोनिका ने कहा, ऊपर एक बहुत बड़ा रूम है, हम उसे तैयार कर सकते हैं, मगर पहले अजय से पूछना पड़ेगा। पूजा ने कहा, सुबह अजय तो घर पर होगा, फिर तो हमें टाइट कपड़ों में ही रहना पड़ेगा, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा। मोनिका ने कहा, तुम चिंता मत करो, अजय सुबह 6:30 के बाद ही उठते हैं, बाकी मैं अजय को समझा दूंगी। सभी को 5 बजे आना पड़ेगा, 6 बजे तक फ्री हो जाएंगे। बातों बातों में 1 बजने को हो चुका था। मोनिका ने सभी से पूछा और ऑनलाइन लंच ऑर्डर कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि लंच हमें पूरे 2 बजे चाहिए। मोनिका उठी और पूजा का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले गई। मोनिका ने शावर चलाया और पूजा को उसके नीचे कर दिया और खुद भी नहाने लगी। मोनिका ने लिक्विड सोप की बोतल उठाई और अपने हाथ से पूजा को लगाने लगी। कंधों से जैसे जैसे मोनिका के हाथ नीचे जा रहे थे, पूजा की आंखें बंद होती जा रही थीं और सांस तेज हो रही थी। जैसे ही मोनिका का हाथ पूनम को छूते हुए नीचे जाने लगा, पूजा ने मोनिका का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोनिका नहीं रुकी और हाथ फेरते हुए मोनिका ने पूजा के पूरे बदन पर सोप लगाकर शावर उसकी ओर कर दिया। पूजा ने मोनिका को गले लगा लिया। तुमने तो मुझे जन्नत की सैर करा दी आज। पूजा बाथरूम से बाहर आ गई। मधु, पायल और मोनिका भी बाथरूम के सामने ही खड़ी थी। वह तीनों भी बाथरूम में घुस गईं। अब चारों एक दूसरे को साबुन लगाने लगी। मोनिका ने पूजा को आवाज लगाई, पूजा, वह लंच आने वाला होगा, तुम कपड़े पहन लो। पूजा ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद खाना भी आ गया। पूजा ने लंच का पैकेट पकड़ा और किचन में रखा, फिर वापस बाथरूम में आ गई। काफी देर नहाने के बाद पांचों सहेलियां बिस्तर पर लेट गईं। मोनिका ने कहा, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, इतनी मस्ती मैंने कभी जिंदगी में नहीं की। अनीता बोली, अरे दोस्तों, महीने में एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए जब हम अपने दिल की कर सकें। क्या बोलती हो तुम लोग? पूजा बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज पहली बार मेरे बदन ने खुलकर सांस ली है, वरना देखो मेरे बदन पर पेंटी और ब्रा के निशान पड़े हुए हैं। हर वक्त झगड़ा रहता है मेरा शरीर। तभी मोनिका बोली, वाह यार, आज तो मजा आ गया। मधु, अरे यार चिंता ना करो, मैं कल से ही मोनिका के साथ मिलकर ऊपर वाला कमरा तैयार करा दूंगी। उसमें फिर हर रोज पूरा 1 घंटा हमारा एक्सरसाइज होगा। मोनिका ने कहा, अरे रुको रुको, पहले अजय से तो पूछ लेने दो, फिर सपने देखना। मैडम जी, मधु बोली, तुम लोगों को भूख नहीं लगी क्या? चलो लंच करते हैं। पूजा बोली, मुझसे उठा नहीं जा रहा, यहीं बैठकर खा लेते हैं। लंच के साथ ही मस्ती का ये दिन भी खत्म हो रहा था। रानी ने मोनिका से कहा, मेरी ब्रा क्यों पहन रही हो, अपनी ब्रा ढूंढो। मधु बोली, अरे यार, मेरी पेंटी नहीं मिल रही है। उसने उतार कर किसी तरफ फेंक दी थी। सभी ने कपड़े पहनकर एक दूसरे की तरफ देखा। सभी के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। 7 घंटे का ये सफर सभी के लिए लाजवाब था। एक एक करके सभी ने मोनिका को गले लगाया और थैंक्स कहते हुए अपने अपने घर जाने के लिए निकल गई। कहानी यहीं पर समाप्त, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कहानी के अगले भाग में पांचों सहेलियां मोनिका के घर पर बनाए जिम में अपने अंदाज में एक्सरसाइज कर रही होती हैं
और अचानक अजय आ जाता है। फिर क्या होता है आगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एक और अच्छे से वीडियो के साथ, कहानी के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।